हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग यहाँ पे पढ़ाई की बात नहीं करेंगे, हम लोग जो एनटीए ने एडवाइज़री जारी की है उसके बारे में बात करेंगे। आपको एग्ज़ाम कैसे देना है, एग्ज़ाम हॉल सेंटर पे जाते वक्त आपको क्या क्या प्रिकॉशन लेने हैं, उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। एक्चुअली ये एडवाइज़री आप NTA-NEET.NIC से आप डाउनलोड कर सकते हैं NTA की वेबसाइट से। लेकिन फिर भी अगर कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको कुछ कन्फ्यूज़न होता है, चीज़ें समझ में, जैसे उनके जो भी गाइडलाइंस हैं अगर वो समझ में नहीं आ रहे हैं, तो मैं उनको क्लियरली यहाँ पे जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो बताने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अभी जो भी लोग इस डाउट में हैं कि एग्ज़ाम नहीं होगा, अभी भी कुछ हो सकता है, तो प्लीज़ वो अपना टाइम वेस्ट ना करें। क्योंकि मैं ये काफ़ी दिनों से मैं देख रही हूँ, काफ़ी दिनों से मैं नोटिस कर रही हूँ कि लोग काफ़ी डिप्रेशन में जा रहे हैं, कितने स्टूडेंट्स सुसाइड कर लिए, ढेर सारी ऐसी चीज़ें देखने पढ़ने को मिलता है। लेकिन मुझे एक बात, मैं काफ़ी दिनों से ये चीज़ सोच रही हूँ कि ये पैंडेमिक है और आप डॉक्टर बनने जा रहे हो। ठीक है, आप डॉक्टर बनने जा रहे हो, मान लीजिए कि ये जो महामारी है आपके डॉक्टर बनने के बाद होती, तो क्या आप इस जिम्मेदारी से भाग जाते? आप कह देते नहीं नहीं भाई, हम, मेरी भी फैमिली है, मेरी भी पर्सनल जो ज़िंदगी है, हम नहीं करेंगे, ऐसे इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग पाते आप? नहीं ना। तो आप बस सिंपल ये मान के चलिए कि इस टाइम आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है, आपको एग्ज़ाम देना है, ताकि ऐसे कईयों पैंडेमिक को आप आगे चल के वहाँ पे आप अपना इन्वॉल्वमेंट दे सकें। ठीक है, तो प्लीज़ ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि एग्ज़ाम नहीं होगा। ठीक है, 99% चांसेस हैं, एडमिट कार्ड भी इशू हो चुका है, 99% है कि एग्ज़ाम होगा। किसी 1% कोई ऐसी काफ़ी विकराल समस्या आ गई तो हो सकता है एग्ज़ाम ना हो, लेकिन 99% जो है एग्ज़ाम होगा। तो पहले मैं एडवाइज़री के बारे में बता देती हूँ, फिर मेरी कुछ पर्सनल राय है जो मैं आपको दूंगी कि एग्ज़ाम में और क्या क्या, कैसे कैसे आप इन सब चीज़ों से बच सकते हो, इसके बारे में मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। तो पहले क्या इम्पॉर्टेंट एडवाइज़री है उसको देख लेते हैं। तो रफली मैं ऐसे बता दूं कि आपको, जैसे हर साल का आपका ड्रेस कोड होता है, ड्रेस कोड क्या होगा आपका, आपको बहुत सिंपल से कपड़े पहनने हैं, सिंपल सा टी शर्ट और शर्ट जो आप पहनते हो। ठीक है, आपको वो ट्राउज़र जिसमें मल्टी पॉकेट्स होते हैं वो नहीं पहनना है। ठीक है, ढेर सारे पॉकेट वाले जीन्स नहीं पहनने हैं, नॉर्मल पैंट पहननी है आपको। और आप क्या कह सकते हो कि जो जो शर्ट है उसमें लार्ज बटन नहीं होने चाहिए, क्योंकि वहाँ पे कैमरा, कुछ लोग उसको कैरी कर सकते हैं, इसका भी इशू होता है। ओके, आप जो है क्या आप थिक सोल वाले सैंडल वगैरह नहीं पहन सकते हो, बूट नहीं पहन सकते हो। आप जो नॉर्मल स्लीपर यूज़ करते हो वो आपको पहनना, वॉच नहीं पहननी है आपको। ये सब चीज़ें तो जो हर साल के जो आपके क्राइटेरिया हैं वो वही रहेंगे। गर्ल्स के लिए भी सिंपल है कि वो सिंपल कपड़े ही पहनेंगे। वो जो अगर किसी, जैसे कुछ रिलीजन की अगर हम बात करें तो बुर्का वगैरह पहनते हैं, या फिर जो पगड़ी वगैरह लगाते हैं, तो अगर वो अवॉइड करें तो ज़्यादा सही है। लेकिन अगर उनके रिलीजन की बात आती है कि नहीं, वो अवॉइड नहीं कर सकते हैं, तो उनको एग्ज़ाम सेंटर पे 1 घंटे पहले पहुंचना होगा ताकि उनकी प्रॉपर चेकिंग हो सके। ठीक है, गर्ल्स एकदम सिंपल रबर बैंड लगा के जाएंगी बाल में, वो बड़े वाले जो जूड़े करने वाले जो भी रबड़ वगैरह आते हैं वो नहीं लगाएंगी। ठीक है, बॉयज़ के लिए मैंने बताया मल्टी लेयर्ड कोई भी कपड़ा आप नहीं पहनेंगे जिसमें 1 2 3 लेयर की होती है, ऊपर से कोट होती है, ये सब नहीं, सिंपल शर्ट और टी शर्ट पहनना है आपको। इसके अलावा आप कोई भी ऐसी टी शर्ट या शर्ट नहीं पहनेंगे जिसपे ढेर सारी चीज़ें लिखी हों। ठीक है, जो रिटन टी शर्ट्स वगैरह होती हैं उसको भी आपको नहीं पहनना है। तो ये सब तो पर्सनल आपके ड्रेस कोड के बारे में हो गया। पेन के बारे में कोई एडवाइज़री गाइडलाइन नहीं दिया गया है, तो आप अपने पर्सनल सुविधा के लिए आप पेन ले जा सकते हैं, सिंपल पेन ले जा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो तो पहले यही होगी कि आपको सेंटर पे अपना मास्क, ग्लव्स, ठीक है ना, ग्लव्स भी आप किसी भी मेडिकल स्टोर से जो सर्जिकल ग्लव आते हैं 25-50 रुपए के, उसको आप प्लीज़ ले लीजिएगा, ग्लव्स लेना है। इसके अलावा आप अपनी, हालांकि एग्ज़ाम सेंटर पे हर जगह आपको सैनिटाइज़र वगैरह मिलेंगे, लेकिन फिर भी आप एक छोटा सा सैनिटाइज़र, हैंड सैनिटाइज़र खुद का अपने पास में रखेंगे, प्रॉपर जो है उस प्रोटेक्शन के लिए।
वो लाइफ बॉय या फिर जो भी है जिसका भी हैंड वॉश आता है, आप एक छोटा सा सैनिटाइज़र अपने पास रखेंगे। एग्ज़ाम हॉल में क्या होता है, पहले लोग पानी वाले आते थे ना पानी पिलाने के लिए, तो अभी ऐसा कोई सिस्टम नहीं रहेगा। एग्ज़ाम हॉल में ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। आप अपना खुद का वाटर बॉटल अपने साथ लेके जाइए, कोई भी बिसलरी वाटर बॉटल ले लीजिए, उसका रैपर निकाल दीजिए। ठीक है, उसका रैपर आप निकाल दीजिए। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आपके एग्ज़ामिनेशन हॉल के अंदर अलाउड नहीं होंगे, आपको बाहर ही सबमिट करना होगा। ये सब चीज़ें आपको वहाँ पे जाने के बाद पता चलेगा कि क्या क्या आपको करना है। लेकिन मैं आपसे एक पर्सनल रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप वहाँ पे जाने के बाद कोई भी ऐसा इशू नहीं करेंगे, कोई भी ऐसी बहस नहीं करेंगे जिससे वो आपको एग्ज़ाम से बाहर निकाल दें, क्योंकि दिस इज़ अ वेरी टफ़ टाइम। ठीक है, आप लोगों के लिए भी एंड गवर्नमेंट के लिए भी ये टफ़ टाइम है। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट के लिए ये सब चीज़ें ईजी हैं, जिनको करना है उनके लिए भी टफ़ टाइम है। तो आप कोऑपरेट करिए इस टाइम, और कुछ नहीं करना है आपको। आप कोऑपरेट करिए, आप अपनी केयर खुद से करिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो आपको एडवाइजरी दे दी है, गवर्नमेंट ने गाइडलाइन जारी कर दी है, आपको उसको फॉलो करना है। ठीक है, कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जैसे बहुत जो एकदम ज़रूरी है, आपको सोशल डिस्टेंसिंग बनानी ही बनानी है। और आपकी मैं एडवाइज़री को मैं यहाँ पे रीड भी कर दे रही हूँ, जो एनटीए ने दिया हुआ है उसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे ये है, प्री एग्जामिनेशन कंट्रोल मेजर में एलोकेशन ऑफ कैंडिडेट एट एग्जामिनेशन सेंटर। इसमें क्या है, कैंडिडेट्स नीड टू मेंटेन अ स्पेस एज पर द सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म। ठीक है, आप सिंपल सी बात है, आपको सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना है। ओके, इसके बाद क्या है, चेंजेस इन कैंडिडेट एडमिट कार्ड। कैंडिडेट के एडमिट कार्ड में भी इस बार चेंजिंग किया गया है। स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन टू मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग। उसके बाद जो टाइम आपका दिया, टाइम ड्यूरेशन दिया आपको कब पहुंचना है, रिपोर्टिंग टाइम के बारे में। लिस्ट ऑफ आइटम्स परमिटेड इन एग्ज़ाम रूम। आपको एग्ज़ाम रूम में कौन कौन से आइटम लेके जाने वो आपके एडमिट कार्ड पे दिए हैं, वो मैं अभी डिस्कस भी कर दूंगी। और इसके बाद जो है, अगर किसी केस में कोई पीडब्ल्यूडी है, फिज़िकली डिसेबल है या हैंडीकैप पर्सन है, उनको अपना स्क्राइब खुद लेके जाना है, खुद भी मास्क लगाना है और उनको भी मास्क पहनना अनिवार्य है। ठीक है, ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ ऑन सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म। आपके एग्ज़ामिनेशन के एक दिन पहले जो वहाँ के स्टाफ हैं, वहाँ के सुपरिटेंडेंट हैं, उनके बीच में एक मीटिंग होगी 12 सितंबर को, कि मतलब एग्ज़ाम के दिन कौन कौन से जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको फॉलो करना है, कैसे कैसे इस सारे जो एग्ज़ाम है उसको मैनेज करना है। ठीक है, इसके बाद जो है इन्वेंट्री मैनेजमेंट में, ईच एग्जामिनेशन सेंटर नीड टू हैव द फॉलोइंग एडिशनल इन्वेंट्री, ग्लव्स एंड मास्क फॉर ऑल द स्टाफ ऑन द एग्जामिनेशन डे। ठीक है ना, ड्यूटी। ग्लव्स एंड मास्क फॉर कैंडिडेट इन केस दे डू नॉट कम विद देयर ओन एज अ रिक्वायरमेंट फॉर एडमिशन इनटू एग्जामिनेशन सेंटर। पहली चीज़ तो ये है, आपके एडमिट कार्ड पे दिया हुआ है कि आप अपना ग्लव्स और मास्क पहन के जाएंगे, और जैसे ही आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जाएंगे वो आपको अपना एक मास्क देंगे। ठीक है, आपको उसको यूज़ करना है। और उसके बाद जब आप एग्ज़ाम सेंटर से बाहर आएंगे, एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आएंगे, तो वहाँ पे जो डस्टबिन वगैरह होगी उसमें वो मास्क डाल के ही आना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। बाकी एग्ज़ामिनेशन सेंटर में भी काफ़ी जो वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग, एक स्टूडेंट और दूसरे कैंडिडेट के बीच में कम से कम 6 फीट की डिस्टेंस को मेंटेन करेंगे। ओके, अगर आप एग्ज़ाम सेंटर में जाते हैं, आपके बॉडी का टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल है, इन केस, ठीक है, नॉर्मल है तब तो आपको परमिशन दिया जाएगा। कुछ स्टूडेंट का पूछना है कि अगर बॉडी टेम्परेचर, हमें पहले से उस दिन बुखार रहा तो क्या करेंगे, क्योंकि वो क्या करेंगे, आपके बॉडी टेम्परेचर को भी ट्रेस करेंगे। अगर आपका बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 37.4 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा होगा
तो उस केस में वो आपको आइसोलेट करेंगे, मतलब एग्ज़ाम किसी भी केस में आपको एग्ज़ाम देने से रोका नहीं जाएगा। उस केस में आपको एक आइसोलेशन रूम दिया जाएगा, अलग रूम दिया जाएगा, हर एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे यह ऐसी व्यवस्था की गई है, आपको वहाँ पे जो है एग्ज़ाम देने दिया जाएगा। तो किसी भी केस में आपको एग्ज़ाम देने से रोका नहीं जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो आपको करना है, जो आपको अपनी तरफ से करना है, वो यही सारी चीज़ें हैं। बाकी एग्ज़ाम सेंटर पे जाने के बाद वो खुद आपको बताएंगे कि आपको कौन कौन सी गाइडलाइन फॉलो करनी है, क्या क्या इंस्ट्रक्शन आपको फॉलो करना है, ठीक है। आप अपनी प्लीज़ आप बस इतना करिएगा, आप अपना पेन, ठीक है ना, एकदम सिंपल बॉल पेन जो होती है, उसके बाद आप अपनी वाटर बॉटल लेंगे, आप अपना सैनिटाइज़र लेंगे, आप अपना मास्क लेंगे और ग्लव्स लेंगे। एडमिट कार्ड नहीं भूलना है, एडमिट कार्ड की कम से कम 2 से 3 कॉपी अपने पास रखनी है, ये बहुत ही मस्ट है। अगर आपके साथ आपका कोई गार्जियन जाता है तो उसके पास 1-2 कॉपी छोड़ देनी है और कम से कम 2 कॉपी अपने पास रखनी है। आपके पास जो फ़ोटो है वो वही फ़ोटो होनी चाहिए जो आप फॉर्म फिल करने के दौरान जिस फ़ोटो को लगाए हैं, सेम वही फ़ोटो होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि फॉर्म फिल करने के दौरान बचपन की फ़ोटो लगा दी और अभी की फ़ोटो लेके जा रहे हो, ऐसा कुछ नहीं। आपके पास कोई आईडी प्रूफ होना चाहिए। आईडी प्रूफ में ये है कि आप सिंपल आपका जो आईडी प्रूफ है वो आधार कार्ड है। इन केस आधार कार्ड नहीं है तो आप पैन कार्ड भी लेके जा सकते हैं। तो जो आप अपनी तरफ से कर सकते हो वो ये सब चीज़ें हैं। अपनी तरफ से आपको ये करना है कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखना है, मास्क लगा के जाना है, ग्लव्स लगा के जाना है, किसी भी टाइप की बहस नहीं करनी है किसी से भी, ताकि आपका दिमाग ख़राब हो और वहाँ के स्टाफ का दिमाग ख़राब हो, क्योंकि वो उस टाइम इतने ज़्यादा प्रेशर में रहेंगे कि उनको वो आप थोड़ा सा भी मिसबिहेव करेंगे या थोड़ी सी भी बहस करेंगे तो आपको एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकाल सकते हैं। उनके पास पूरी की पूरी अथॉरिटी होती है, ठीक है ना। तो आपको ये सब चीज़ें अपनी तरफ से करनी है। आखिरी चीज़ जो मैं यहाँ पे एडवाइज़री में दिया हुआ है वो मैं आपको बता दूँ कि आप जो है अपना हम जो मैंने बताया ये सारी चीज़ें, वाटर बॉटल, ये सब चीज़ें आपको करना है। आप एग्ज़ाम हॉल में अगर आपको किसी भी टाइप की, मतलब जैसे आपको कोई भी टाइप का डाउट होता है जो आप एग्ज़ामिनर से पूछना चाहते हैं, आपके इन्विजिलेटर से पूछना चाहते हैं, तो आप उनको बताएंगे और वो आपके पास आएंगे अगर आपके डाउट सॉल्व करने के लिए, तो ग्लव्स लगा के ही आएंगे। अगर आपको लगता है कि हाँ जो आपका एग्ज़ामिनर है ही इज़ नॉट फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, तो आप उन्हें टोक सकते हो, आप उन्हें कह सकते हो, ठीक है, बहस नहीं, नॉर्मली आप कह सकते हो कि आप प्लीज़ मास्क यूज़ करिए, आप प्लीज़ ग्लव्स यूज़ करिए, आप अपने हैंड को सैनिटाइज़ करके ही पास में आइए, ठीक है। तो ये सब कह सकते हो, नॉर्मली कह सकते हो को बिना किसी बहस के। तो ये सारी चीज़ें हैं। और अब जो कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो मैं अपने आप से कहना चाहूँगी, मैं यही कहना चाहूँगी कि आपको एग्ज़ाम देना है। दिस इज़ द टाइम टू प्रूव योर सेल्फ। आपको प्रूव करना है खुद को कि हाँ ये टफ़ टाइम है, हमको एग्ज़ाम देना ही देना है, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये वो व्हाट्सएप फेसबुक पे जो आप लगा देते हो मेरी जान तिरंगा और ये सब सारी चीज़ें, आपको इस टाइम जो है अपने आप को प्रूव करना है कैसे भी, क्योंकि बस कहने से नहीं होती है चीज़ें, आपको उन सब चीज़ों को फॉलो भी करना है। गवर्नमेंट ने कह दिया, कुछ स्टेट गवर्नमेंट कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट ओवर रूल सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर कह दिया कि एग्ज़ाम होगा तो स्टेट गवर्नमेंट जो अपोजिशन गवर्नमेंट है जहाँ पे स्टेट में, लाइक बिहार हो गया, पंजाब हो गया और बंगाल हो गया, ये लोग अपनी जो भी है अपने इश्यूज़ बता रहे हैं। लेकिन कैसे भी देखिए, गवर्नमेंट का कहने का मतलब ये है कि एग्ज़ाम अगर वो नहीं कराएंगे, ठीक है, तो एक पूरा का पूरा जो मेडिकल और इंजीनियरिंग का बैच ज़ीरो हो जाएगा 1 साल का। तो आने वाले दिनों में डॉक्टर्स की कितनी प्रॉब्लम होने जा रही है, ठीक है। अगर गवर्नमेंट अपने वोट बैंक के बारे में केयर करता कि नहीं इससे हमारा वोट बैंक लॉस हो रहा है, तो एग्ज़ाम अब तक पोस्टपोन हो गया होता। लेकिन गवर्नमेंट इज़ नॉट थिंकिंग अबाउट इटसेल्फ। गवर्नमेंट बस अपने बारे में इस टाइम नहीं सोच रही है, ठीक है। इस टाइम उसको ये है कि कैसे भी करके इतना बड़ा, अगर
ये किसी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम होता, किसी एकेडमिक एग्ज़ाम होता, 10th 12th का एग्ज़ाम होता, तो ये पोस्टपोन किया जा सकता था। लेकिन ये एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, मेडिकल और इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम। अगर 1 साल का ये जो सेशन या ये ईयर बर्बाद कर दिया जाएगा तो पूरा एक बैच खाली हो जाएगा मेडिकल और इंजीनियरिंग का। ठीक है, तो इससे आने वाले दिनों में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, क्योंकि आप ये चीज़ें समझ सकते हो कि बहुत सारे लोग दंगे कर रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं भाई? जिनको पढ़ना है, ठीक है ना, जिनको पढ़ना है वो पढ़ रहे हैं। मुझे पता है कि मेरे इस वीडियो के बाद मुझे ढेर सारे नेगेटिव कमेंट्स भी मिलने वाले हैं कि मैम आप होती तो क्या करती, आप कैसे जाती, हमारी फैमिली है। भाई आपकी फैमिली है, सबकी फैमिली है, ठीक है। और जो डॉक्टर्स दिन रात हमारे लिए हॉस्पिटल में लगे हुए हैं उनकी भी फैमिली है। इवन मेरा खुद का भाई डॉक्टर है, मेरी खुद की भाभी सीनियर नर्स हैं, सबके बच्चे हैं। क्या उनको टेंशन नहीं है? सेम इसी तरीके से आप भी, अगर आप डॉक्टर बनने जा रहे हो, फ्यूचर में आप डॉक्टर बन सकते हो। फ्यूचर में भी ऐसी कोई महामारी आती है तो आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना नहीं है। इसके लिए आज से तैयार रहो, प्रूव करो। मेरी बेस्ट विशेज़ हैं आपके साथ। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि भाई गवर्नमेंट ने कह दिया है एग्ज़ाम नहीं दोगे तो लॉस आपका है, ठीक है। बहुत सारे लोग एडमिट कार्ड जलाना शुरू कर दिए, किसका लॉस होने जा रहा है? आप कुछ भी कर लो, एग्ज़ाम कैसे देना है, आप नहीं देना है, ये सब दिक्कत आपकी है। तो आखिरी बात, इसका समाधान क्या हो सकता है? ठीक है, इसका समाधान बस यही है कि आप सारे के सारे जो नॉर्म है, उसको, इंस्ट्रक्शन है, उसको फॉलो करिए। कुछ नहीं होगा आपको, क्योंकि आज भी जैसे बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि उनका कहना है कि उनके फादर डायबिटिक हैं, उनकी मदर डायबिटिक हैं, उनके फादर को हार्ट प्रॉब्लम है। मैं मानती हूँ ये सारी दिक्कतें हैं, ये सारे इश्यूज़ हैं। तो प्लीज़ आप सेंटर पे फादर को या फिर ऐसे किसी पर्सन को लेके मत जाइए जिनको पहले से कोई बीमारी है, ठीक है। आप अपने भाई को ले जा सकते हो, आप अपने सिस्टर को ले जा सकते हो, या फिर आपके कोई ऐसे रिलेटिव हैं जो आपको कोऑपरेट कर सकते हैं, उनसे आप हेल्प लीजिए, ओके। या आप अकेले जा सकते हो तो भी जा सकते हो आप अकेले, ओके। तो ये सारी चीज़ें इस टाइम काफ़ी टफ टाइम है, प्लीज़ कोऑपरेट करिए। ये दंगे वंगे करके कुछ नहीं होने जा रहा है। जिनको एग्ज़ाम देना है, जिनको पढ़ना है, दंगे वो कर रहे हैं जिनको वाकई में नीट और जेईई के बारे में नहीं पता है, ठीक है, या जिनको सीरियसली इस एग्ज़ाम से कुछ लेना देना नहीं है, जो बस एवे ही एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या एवे ही फॉर्म डाल दिए हैं, तैयारी कर रहे हैं। उनको दंगे करना है, उनको अपना टाइम वेस्ट करना है। जिनको पढ़ाई करनी है वो कर रहे हैं। मेरी आखिरी अपील आपसे ये है कि अगर हो सके तो आप एग्ज़ाम सेंटर पे खुद की गाड़ी से जाइए। लेकिन यहाँ पे इशू ये है कि हर किसी के पास गाड़ी नहीं है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आपकी लाइफ का सवाल है, आपकी सेफ्टी का सवाल है, तो प्लीज़ 1000, 2000, 3000 की बात है। अगर आप 4 व्हीलर कर सकते हो आसपास किसी का भी, तो दैट विल बी द सेफ़ वी कैन से ऑप्शन आपके लिए। वो सेफ़ ऑप्शन होगा कि आपके पेरेंट भी जा सकते हैं जो 4 व्हीलर में ही रहेंगे अगर एग्ज़ाम सेंटर पे, तो उनके लिए खतरे की जो के चांसेस हैं वो काफ़ी कम हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ पे लाइफ का सवाल है या फिर आपके हेल्थ का सवाल है, आपके प्रोटेक्शन या सेफ्टी का सवाल है, तो आप इतना करेंगे। मुझे पता है कि आप गवर्नमेंट से काफ़ी नाराज़ हैं, आप इन सब चीज़ों को लेके काफ़ी डिस्टर्ब चल रहे हैं, लेकिन अपने आप को इन सारी चीज़ों से हटाइए, दूर करिए अपने आप को और सेफ़ रहिए। सारे के सारे इंस्ट्रक्शन फॉलो करिए और एकदम अच्छे से एग्ज़ाम देने जाइए, अच्छे से प्रिपरेशन करिए। वी ऑल विल प्रे फॉर यू पीपल की मतलब सारी चीज़ें जो है, आपकी सारी दिक्कतें, एकदम कुछ भी नहीं होगा, सारी चीज़ें सब कुछ अच्छे से हो जाएंगे। क्योंकि बहुत बड़े बड़े एग्ज़ाम हुए हैं, अभी यूपी में भी ढेर सारे एग्ज़ाम हुए हैं, कुछ ऐसा नहीं होने जा रहा है। स्टार्टिंग में लोग थोड़ी सी जो है गुस्सा दिखाते हैं, लेकिन ये आप समझ सकते हो कि ये जो है ना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। यहाँ पे सरकार की भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि अगर जो चीज़ें चल रही हैं आजकल मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, सरकार को भी दिखाई दे रहा है कि सब कुछ सरकार के अगेंस्ट चल रहा है, तो अब तक एग्ज़ाम वो पोस्टपोन कर देते। लेकिन यहाँ पे ढेर सारे फ्यूचर का सवाल है
क्योंकि ये बहुत बड़े एग्ज़ाम हैं जिनको बार बार टालना और ये सारी चीज़ें करने में काफ़ी दिक्कत आ सकती है। सो ऑल द बेस्ट। सारे इंस्ट्रक्शन आप अपनी तरफ से सारे इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे। एग्ज़ाम सेंटर पे प्रिकॉशन के साथ जाएंगे, सेफ्टी के साथ जाएंगे। आप अपने फादर जो कि जिनको कोई बीमारी है या ग्रैंडफादर, पता चला 70 साल के बाबा को लेके गए और वो तो मास्क लगाने से भी मना कर देंगे, उनकी मास्क भी अगर लगाएंगे तो यहाँ लगाएंगे, मजाक नहीं कर रही हूँ मैं, होता है ऐसा। तो आप अपने से जितना अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं वो आप करिए, ठीक है। और जितना भी अब आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि एग्ज़ाम नहीं होगा, एग्ज़ाम हो के रहेगा। 99% है कि एग्ज़ाम होगा। 1% कोई ऐसा कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है तो ही एग्ज़ाम नहीं होगा। सो ऑल द बेस्ट और एकदम अच्छे से अपने आप को प्रोटेक्ट करिए।